हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस नंबर 9 एंड 10। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो बोला गया इफ़ क्यू पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर एंड पी आर का हमको डिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो Q इज इक्विडिस्टेंट, तो एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं समझाने के लिए। तो बोला इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या, कंफर्म है जो Q वाला जो पॉइंट्स होगा यहाँ पे लाइज कर रहा होगा। तब ने बोला कि इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, तो P के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा P, उसके बाद R, तो यहाँ पर हो जाएगा R। ठीक है ना। अब Q जो दिया गया पॉइंट्स कितना दिया हुआ है, 0,1 दिया हुआ है। और P का बात करें तो 5,-3 दिया हुआ है। फिर R का बात करें तो x,6 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हमको निकालने यहाँ पे है इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो क्यू आर पी आर का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x का वैल्यू। तो इसके हिसाब से इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, ये इसके इक्वल्स होंगे। पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो सकता है, क्यू आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। तो चलिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इससे क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, क्यू पी लिखें, अगर पी क्यू लिखें तो ये x1 ये y1। अगर हम क्यू पी लिखेंगे तो फिर माना जाएगा x1 ये y1 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पहले पी क्यू की अगर बात करें तो पी क्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं जो x1 है 5, y1 है -3। वही अगर क्यू आर का बात करें तो क्यू आर में x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा x, और y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब इसके डिस्टेंस फार्मूला पे यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू के बीच में निकालना है तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे x2। तो x2 कितना होगा, अच्छा इसके लिए तो सिर्फ x1 y1 लिख दिए हैं, x1 y1। लेकिन इसका अगर हम कहें तो y2 कितना होगा 0, और सॉरी x2 कितना होगा 0 और y2 कितना होगा 1। ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पे 0, तो 0 हो गया, माइनस तो x2 माइनस x1 तो -5 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 फॉर्मूला के हिसाब से। तो y2 कितना होगा, तो y2 ये होगा y2, ये x1 ये y1 ये y2, तो y2 है 1, फिर 1 माइनस तो y2 माइनस y1, तो माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब चलिए इसके बीच में निकालते हैं। तो ये x1 है, ये है x2, तो x2 कितना है यहाँ पे x, तो x माइनस x1 कितना होगा, अगर x2 अगर हुआ x तो x1 कितना है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर प्लस वही अगर हम बात करें y2 का तो y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 0 माइनस 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 प्लस 3 तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू x माइनस 0, तो सिर्फ x ही बचेगा, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 तो 5, अब 5 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। चलिए अब ये प्लस 25 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस ही होगा ना। तो अब क्या बच गया यहाँ पे 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, स्क्वायर है तो रूट तो शिफ्ट यहाँ पर होगा ही होगा, तो एक्स तो क्या निकल के आएगा प्लस माइनस वैसे कहा जाए
तो यहाँ पे आएगा x का वैल्यू। ठीक है, ये तो हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को निकालने हैं किसका, तो बोला गया था QR और PR के बीच में, QR, तो QR और PR के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x ये वाला वैल्यू निकल के आ गया है। ठीक है, तो अगर मुझे अब QR निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं QR के लिए। QR के लिए अगर लेंथ निकालने हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वो यहाँ पे देखिए हम QR के निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ करना यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे होगा। जैसे हम यहाँ पर रखे हुए हैं QR के निकालने के लिए x1 0, y1 1, x2 x, अब इसके जगह पर हम क्या मान लेंगे, x की वैल्यू कितना 4 मान लेंगे। ठीक है ना, तो 4 जैसी मानेंगे तब यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे r के लिए। r के लिए यहाँ पे अगर निकाल लें तो 4 कॉमा क्या होगा 6 होगा, या तो क्या होगा -4 कॉमा 6 होगा। तो आपको दोनों वेरीफाई करने हैं, क्योंकि एक +4 और एक क्या हो सकता है -4 हो सकता है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो चलिए दोनों निकालते हैं, इसमें क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। देखिए, तो पहले होगा यहाँ पे x2, तो x2 तो यही मानेंगे, तो x2 कितना लेके चलते हैं, तो फर्स्ट केस में चलते हैं यहाँ पे अगर 4 हुआ तो, अगर हम 4 लेके चलें तो यहाँ पे x2 कितना लेते हैं, पहले 4 पॉजिटिव लेते हैं, तो 4 माइनस मतलब x2, तो x2 तो यही है, तो x1 हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा कितना 6, फिर y1 कितना हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 गया तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 6 माइनस 1 तो 5, और 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, रूट कवर कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए QR कितना निकल के आया √41। ठीक है, वही अगर हम केस सेकेंड लेते हैं, ये केस फर्स्ट था जिसमें पॉजिटिव 4 लेके बनाए, वही अगर हम लेते हैं -4 तो क्या होगा, तो इसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स आपको लिख दें, जो Q का अगर हम बात करें तो 0,1 है, और R के लिए आप क्या लेंगे पॉइंट्स -4,6। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे QR इक्वल्स टू √(-4,0) इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 तो -4 लेना पड़ेगा, x1 0 है, आपको समझ में आ गया होगा, और y2 यहाँ पे 6 है, ये है, तो -4 और 0 तो कितना हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 6 - 1 कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। तो यहाँ पे QR का अगर बात करें जो नेगेटिव वाला, उसमें भी कितना आया है 41 ही आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और निकालने के लिए बोला गया है, कोई वो है PR। तो चलिए PR के लिए भी हम लोग निकालते हैं, तो PR, P और R फिर से पता है क्या होगा PR निकालने के लिए, फिर से यहाँ जो x दिख रहा है इसमें हमको +4 और -4 दोनों लेके सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मान के चलिए अगर हम ये लेते हैं PR निकालने हैं, तो अगर डिस्टेंस निकालने हैं तो P का पॉइंट स्क्वायर मान लेते 5, -3, और R के लिए मान के चलते हैं 4,6 है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो एक नेगेटिव लेके बनाने हैं, एक पॉजिटिव लेके। तो पॉजिटिव लेके पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे लिखते हैं 4 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पता है फॉर्मूला यहाँ पे यही वाला यूज होगा, फिर प्लस y2, तो y2 तो यहाँ 6 है, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, 4 -5 -1 का स्क्वायर 1, फिर 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, रूट कवर तो कितना हो जाएगा √82। तो PR का
अगर हम पॉजिटिव लेते हैं 4 तब, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। चलिए अब फिर से पी आर निकालते हैं। p तो वही रहेगा 5 -3 रहेगा, लेकिन इस बार r जो होगा वो -4 6 का हो रहा है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने हैं और आराम से बनाते हुए चले जाना है। तो फिर से यहाँ पे पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं -4 -5 का होल स्क्वायर। क्यों, तो x2 दिए है, तो x2 -x1, फिर प्लस y2 यहाँ पे कितना है 6, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। तो पी आर इक्वल्स टू -4 -5 तो -9, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 6 + 3 कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 9। यहाँ पे देखा जाए तो y2 6 है और y1 कितना है, y1 तो माइनस ही यहाँ पे, तो 6 + 3 तो 9 और 9 का स्क्वायर 81 ही होगा। ठीक है, रूट कवर करते हैं यहाँ पे x2 तो ये हुआ, और y2 में अगर बात करें तो यही निकल के आ रहा है, तो -5 तो माइनस माइनस +4 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पी आर का बात करें तो जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से तो यही है, तो 112 और 16 रूट अंडर ये, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे अगर हम आपको कहें 81 + 81 है, इसको आप फर्दर और तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद हो सकता है आपका 9 रूट जो है ना 2 निकल के आ जाएगा, जैसे इसको प्राइम फैक्टराइज के हिसाब से। जैसे 81 है, इसको आप कॉमन लेंगे 81 और ब्रैकेट 1, तो 81 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है ना, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। मतलब यहाँ पे मुझे रिलेशंस पता करना है जो क्या होगा, तो फाइंड रिलेशन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट। तो xy यहाँ पे इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, जो एक लाइन मान लीजिए, ठीक है ना। अब x एंड y सच दैट पॉइंट, एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये a है, ठीक है ना, और बाकी बात पॉइंट को हम मान लेते हैं ये b है और ये c है। इक्विडिस्टेंस कहाँ से हो रहा है, a से, तो इसको अगर a माने हैं तो यहाँ पे x, y होगा, क्योंकि यहाँ पे x और y की बात किया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 3,6 हम ले सकते हैं, मतलब b का अगर बात करें b और ये c ही होगा, क्या होगा यहाँ पे बी एन सी होगा ना, ये बी और ये सी होगा, तो बी हम यहाँ पे लिखते हैं 3,6, फिर वो सी का बात करें तो -3,4। तो यहाँ पे एक ऐसा मैंने लाइन बोला, और ये लाइन कौन सा है, बी सी। इक्विडिस्टेंस कहाँ से हो रहा है, ए से, तो अब हमको इसका रिलेशन पता करना है। चलिए यहाँ तो अपने हिसाब से ले लिए, अब इसको हम सपोज करके लिखने पड़ेंगे, स्टेटमेंट में तो लिखने पड़ेंगे ना जी, कैसे और क्या लिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लेट द पॉइंट ए x, y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स B 3,6 and C -3,4। ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है, तो हमने इसको सपोज कर लिया। अब यहाँ पे देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, जो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी होगा ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि इक्विडिस्टेंस का मतलब तो यही है। इसको आप ए बी लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला वाला ही लगेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए बी, तो अगर ए बी की बात कर रहे हैं, देखिए ए और बी, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला आता है x2, तो x2 कितना है यहाँ पे x, तो यहाँ पे x रखें माइनस, फिर x1, x1 कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, तो y2 कितना होगा यहाँ पे y होगा, तो y, फिर माइनस, फिर y1 कितना है 6, तो यहाँ पे 6, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये इम्प्लाइज। अब इसको सॉल्व करेंगे लेकिन AC के बाद। अच्छा, अब A और C, तो x1 कितना होगा, यही x होगा, फिर y1 कितना होगा, यही y1 होगा, फिर x2 कितना होगा, तो -3, और y2 कितना होगा 4। तो चलिए यहाँ भी रखते हैं x2, तो x2 कितना है -3, x2 अगर हम बात करें तो -3 के बाद किया जा रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पे x1 है, तो और x2 -3, तो -3, फिर माइनस x1, x1 हो जाएगा यहाँ पे x ही है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 कितना, तो ये 4 है, तो 4 हो जाएगा, y1 कितना y, इसका होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, a - b का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, तो -2ab, तो 6x, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, प्लस हो जाएगा। अब इसका आते हैं a - b का होल स्क्वायर पे, इसका भी हो जाएगा y स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, 36, पहले लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब -2ab, तो -2ab में हो जाएगा 12y, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा a - b का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड किया, वही आप कहें a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर, और a - b के लिए तो -4 2 जा 8y, 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होने वाला है, इसको सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और कुछ प्लस 16 है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, -6 है, +6 है, ऐसा कुछ नहीं कैंसिल होगा। अच्छा, ये 9 है, तो ये 9 है कैंसिल होगा, कि पॉजिटिव है, इस साइड आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब कितना बचा -6x, इधर अगर देखा जाए तो -6x और ये +6x, अगर ये -6x है और ये +6 है, इधर आके क्या हो जाएगा -6x, ठीक है। और y वाले की अगर बात करें तो -12y, तो -12y, अब इधर देखा जाए -8, तो इधर आके क्या हो जाएगा +8y। उसके बाद इक्वल्स टू करते हैं, देखते हैं, वैसे इक्वल्स टू करने की ज़रूरत नहीं है, 16 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो 16 भी लिख देते हैं, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। इसको ऐड करें तो -12x -12y प्लस 8 तो -4y इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा 20 होगा ना। बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 3x प्लस y इक्वल्स टू -20। इसको इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस y, अच्छा +5 में अगर इस इक्वेशन इस तरह का +5 तो -5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का आंसर, यही है इसका रिलेशंस। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लेना है डिस्टेंस फार्मूला पे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।